हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री राठौड़ आपका गुरु कृपा इंग्लिश स्पोकन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान है, जहां कोई कार्य भूतकाल से शुरू होकर भूतकाल में निरंतर चलता रहता है, वहां इस टेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, जैसे मैं यूँ बोल रहा हूँ कि मैं कल 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, या मैं 2 घंटे के लिए घूमने जा रहा था। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग होगा। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन है, जो ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो अब फॉर का मतलब होता है के लिए, और सिंस का मतलब से, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इसका मतलब बताया था। तो इसका एग्जांपल हमने एक ये बनाया है, वह 2 घंटे से सो रहा था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह के बारे में, यानी किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ही लगा देंगे। तो सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड बीन है, तो हम हेड बीन लगा देंगे। प्लस वर्ब क्या हो गई, काम क्या हो रहा है, सोना, तो सोने को इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, और उसके साथ आईएनजी लग जाएगी तो स्लीपिंग हो जाएगा। उसके बाद जो से है, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, सिंस। ठीक है, उसके बाद टाइम लिख देंगे, तो टाइम 2 आवर्स हो गया। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस टाइम। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर्स। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर्स। यहाँ पे भी हमें हेड और बीन के बीच में नोट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगाना है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करा था। इसका मतलब ये हो गया कि वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था। हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर्स, इसमें भी हमने वही किया जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया था। हेड को पहले लिया है और बीन को उसी जगह पर रहने दिया, तो हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वह 2 घंटे से सो रहा था। फ्रेंड्स, यदि इसकी जगह ये होता है कि वह 2 घंटे के लिए सो रहा था, तो हम सिंस की जगह फॉर लगा देते, क्योंकि के लिए का मतलब होता है फॉर, और से का मतलब सिंस, मीन्स वी कॉल दैट इन इंग्लिश सिंस एंड फॉर। तो हम 3 घंटे से मैदान में खेल रहे थे। अब यहाँ पे कौन खेल रहा है, हम, तो इसीलिए वी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हेड बीन, क्योंकि सभी के साथ कॉमन है। अब क्या काम हो रहा है, खेलना, तो इसलिए खेलने को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ आईएनजी हमने लगा दी, तो प्लेइंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर खेल रहे हैं, वो तो मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लेग्राउंड। अब वो मैदान में खेल रहे हैं, तो ये जो मैं है उसको हम पहले लिख देंगे, तो इन का हिंदी में मतलब मैं हो जाएगा। ठीक है, सिंस 3 आवर्स, सब्जेक्ट वी प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो प्लेइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लेग्राउंड प्लस सिंस प्लस टाइम। अब हमें मैदान के अंदर खेल रही है दर्शाना है, तो हमको जो ऑब्जेक्ट है यानी प्लेग्राउंड, उसके पहले ही हमें इन लिखना है। मैदान में लिखा, मैं बाद में लिखा हुआ, तो हमें यहाँ प्लेग्राउंड के बाद में इन नहीं लिखना है, पहले इन लिखना है। ठीक है, अब वी हैड नॉट बीन प्लेइंग इन प्लेग्राउंड सिंस 3 आवर्स, मतलब हम प्लेग्राउंड में 3 घंटे से नहीं खेल रहे थे। एज़ यूजुअल जो मैंने आपको ऊपर बताया, ऐसे ही रूल्स फॉलो करके हमें यहाँ पे भी बनाना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी। अब हैड ही वी बीन प्लेइंग इन प्लेग्राउंड सिंस 3 आवर्स, मतलब क्या हम प्लेग्राउंड में 3 घंटे से खेल रहे थे। यहाँ पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब हेड को हेड और बीन के बीच में वी लिख दिया है हमने यहाँ पे, तो हेड को हमने वी के पहले लिख दिया है और बीन वहीं पे उसी जगह पे रहने दिया है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का, बारीक बारीक चीज़ों का। तुम आधे घंटे के लिए घूमने जा रहे थे। ठीक है, हम जैसे किसी को बताते हैं कि तुम आधे घंटे के लिए घूमने जा रहे थे, हम आधे घंटे के लिए घूमने जा रहे थे, उस प्रकार से। तो के लिए, वर्ड के लिए इंग्लिश में फॉर लिखा जाता है। तो अफर्मेटिव, यू हैड बीन गोइंग टू रोम फॉर हाफ एन आवर। सब्जेक्ट क्या हो गया, किसके बारे में बात हो रही है, तुम, तो सब्जेक्ट हो गया यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने क्या लगी है, हेड बीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी के लिए कॉमन है हेड बीन। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, तो गोइंग, गो उसका फर्स्ट फॉर्म है जाने का, और आईएनजी लग जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, अब किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था किसी चीज़ को हमको दर्शाना है तो वहाँ पे टू लग जाएगा। तो ये रोम हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेंस की जगह हमने यहाँ पे फोर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे से की जगह के लिए है इसलिए। उसके बाद हमने टाइम लिख दिया, तो हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा। यू हैड बीन गोइंग टू रोम फॉर हाफ एन आवर, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू रोम फॉर हाफ एन आवर, इसका मतलब ये हो गया कि तुम आधे घंटे के लिए घूमने नहीं जा रहे थे। हमने हेड और बीन के बीच में नोट लगा दिया। हेड बीन नोट ऐसा नहीं करना है, हेड नॉट बीन इस प्रकार से लिखना है। हैड यू बीन गोइंग टू रोम फॉर हाफ एन आवर, क्या तुम आधे घंटे के लिए घूमने जा रहे थे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ऐसा भी नहीं करना है कि हैड बीन यू गोइंग टू रोम फॉर हाफ एन आवर, ये गलत हो जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं। तो इसलिए हमको इस छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में इस टेंस में सब्जेक्ट आएगा हैड यू बीन गोइंग टू रोम फॉर हाफ एन आवर। यदि आपको और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, तो हम आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। आपको इसकी भी प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे आपका पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टेंस हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं तो आपको उसकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। 20 सेंटेंसेस आपको बनाना है इसके भी। और एक सजेशन और ये है कि जितने भी हमने पास्ट और प्रेजेंट टेंस के टेंस पढ़े हैं सभी को आप मिक्स करके पहले आप हिंदी में उसके सेंटेंस बनाएं पैराग्राफ टाइप, उसके बाद उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो आप ये देखेंगे कि आप ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो ये एक मेरी सजेशन थी। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस के जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है वो आप तक सबसे पहले तुरंत पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल।